अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी नॉलेज एकेडमी में आपको एक मतलब फिर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो कि है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है या इंटरमीडिएट विद साइंस किया हुआ है, या आपने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग मतलब 3 साल का DAE किया हुआ है। वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जॉब्स आई हैं POF में, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़, जो कि पाकिस्तान की असला बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस जॉब की डिटेल क्या है और आप किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आ जाएंगे ब्राउज़र में, आप गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे pof.gov.pk। आप इसको लिख के एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ जो आपके सामने पॉपअप विंडो आ रही है, इसको आपने क्लोज़ कर देना है यहाँ से। और आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ टॉप राइट पे आपके सामने एडवर्टीज़मेंट का एक बटन शो हो रहा है। तो इस बटन के ऊपर अभी हम क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि इस जॉब की क्या डिटेल्स हैं। इसको मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से हमारे सामने ये विंडो ओपन हो गई है, जहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। आपने फ़िलहाल यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक नहीं करना। आप पहले हम ये सारी इसकी डिटेल्स नीचे जान लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कितनी हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, कितनी पोजीशंस हैं और कितनी कितनी पर डिस्ट्रिक्ट या पर रीजन कितनी सीटें हैं हर रीजन के लिए। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए इजीली विजिबल हो जाए। हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान फॉर द एंगेजमेंट ऑफ 100 आर्टिजन्स फॉर बैच नंबर 55। तो ये तो यहाँ पे कंफर्म होगा कि आर्टिज़न की पोस्ट है और 100 सीटें अवेलेबल हैं POF वाकेंट में। अंडर आर्टिज़न ट्रेनिंग स्कीम, ये इनकी स्कीम है जिसमें मुख्तलिफ बैचेस आते रहते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको फिर हायर कर लिया जाता है POF में फॉर द पोस्ट ऑफ आर्टिज़न। और ये परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। आगे हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने सीटों की एलोकेशन किस तरीके से की हुई है, डिवीज़न किस तरीके से की है इन्होंने। मेरिट पे यहाँ पे जनाब 8 सीटें होंगी, खैबर पख्तूनख्वा की 12 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 7 सीटें हैं, सिंध रूरल की 11 सीटें हैं और पंजाब के लिए जनाब 50 सीटें अवेलेबल हैं यहाँ पे। यानी कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स पंजाब से एलिजिबल होंगे इसको ऑप्ट करने के लिए। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है, फाटा की 3 है, बलूचिस्तान की 6 मुख्तस की गई हैं, जबकि AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2 सीटें हैं। तो ये टोटल मिलाकर 100 सीटें यहाँ पर बन जाती हैं। ये तो होगी कि 100 सीटें अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैट्रिक विद साइंस, लेकिन आपकी मिनिमम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं इसके लिए, इस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, FSC किया हुआ है विद फिज़िक्स एंड मैथ, या आपने DAE किया हुआ है 3 साल डिप्लोमा, तो आपको 10% वेटेज मज़ीद दी जाएगी बमुकाबला जो मैट्रिक के कैंडिडेट्स होंगे उनकी हैसियत के मुताबिक। आगे बात करते हैं हम एज की। तो एज इसके लिए जो है वो 17 साल से 21 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट 28 मई 2022 तक जिसकी इतनी उम्र होगी। अगर आपकी 28 मई 2022 तक उम्र आपकी 21 साल है, इससे ऊपर नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस पोस्ट की क्लोजिंग डेट भी 28 मई 2022 है। उसके बाद मैं बताता चलूँ कि आप अगर हायर हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 1.5 साल के लिए, जिसमें 3 सेमेस्टर्स होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। पहले सेमेस्टर में आप पहले 6 माह के लिए आपको 5,130 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। दूसरे 6 माह में आपको 6,156 रुपया पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जबकि आखिरी सेमेस्टर, आखिरी 6 माह में आपको 8,208 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। 3 कंडीशंस हैं इसके लिए बेसिकली।
जिसमें सबसे पहली तो ये कि फ्रेश एंट्रेंट्स आफ्टर दिस सिलेक्शन एज आर्टिजन विल सबमिट एन एफिडेविट ऑन स्टाम्प पेपर वैल्यूइंग ₹100 ड्यूली साइंड बाय हिज हर शॉर्टली टू कंप्लीट हिज। तो इसमें मैंने पहले ये बताया कि सबसे पहले अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप ₹100 का एक स्टाम्प पेपर लेंगे और उस पर आप एफिडेविट देंगे, अंडरटेकिंग देंगे कि आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। नंबर 2, इट शैल नॉट बी ऑब्लिगेट। इसमें इन्होंने लिखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर ट्रेनिंग आपको हायर कर लिया जाएगा। ये केस मैटर करेगा कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं अपने ट्रेनिंग कोर्स में, क्योंकि कोर्स के बाद एग्ज़ाम्स भी होंगे, 3 सेमेस्टर हैं उसके, आपको पढ़ाया और सिखाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए, आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया, तो कोई चांस नहीं है कि ये लोग आपको हायर नहीं करें। क्योंकि अगर एक इदारा आपको 1.5 साल अपने पास रख रहा है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी दे रहा है, आपको पढ़ा भी रहा है, कोर्सेज़ भी करवा रहा है, ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर अखराजात होते हैं, तो वो इदारा कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसको सर्व ना करें, बल्कि उसको छोड़ कर चले जाएँ। तो आपकी जॉब कन्फर्म समझें। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपकी जॉब होगी ही होगी, क्योंकि 100 सीटें उन्होंने ऊपर लिखी हैं और ये 100 कैंडिडेट्स को ही हायर करेंगे। नंबर 3, बॉन्ड डीड। अब इन्होंने यहाँ लिखा है कि अगर ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको हायर कर लिया जाता है जॉब के लिए, BPS 5 पोस्ट के लिए, आर्टिसन के लिए, तो आपको ये बॉन्ड देना होगा कि आप 6 साल तक कम से कम इस इदारे को सर्व करेंगे। अगर आप इन केस आप लीव करते हैं 6 साल से पहले इस इदारे को छोड़ देते हैं, तो क्या करना होगा कि आपको उस सूरत में जितने भी आप पर अखराजात किए गए हैं, जब आपको ट्रेनिंग करवाई गई थी, कोर्सेज़ करवाए गए थे, आपको अकोमोडेशन दी गई थी, उसमें जितने भी अखराजात होंगे वो आपसे रिफ़ंड कर लिए जाएंगे, प्लस 50,000 आपसे पेनल्टी भरी जाएगी। ठीक है, तो ये 3 सादी सी टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद हम चलते हैं अकोमोडेशन की तरफ। हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन डिमांड। अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको हॉस्टल अकोमोडेशन दी जाएगी ऑन अपॉन अवेलेबिलिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी जो पहले आएगा उसका चांस रहता है कि वो अवेल कर लेगा हॉस्टल अकोमोडेशन, जितनी भी उनके पास होंगी। अब बात आती है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन द परफॉर्मा अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जो मैंने आपको बताई puf.gov.pk पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे बाय 28 मई 2022, यानी 28 मई इसकी आखिरी तारीख है। इससे पहले आप लोग अप्लाई कर लें। नंबर 2, बाय पोस्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस एंड रिजल्ट डिक्लेयर्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आप बाय पोस्ट इनको एप्लीकेशन भेजते हैं, या आपने जो ऑनलाइन अप्लाई की है उसमें कोई गलती हो जाती है, आपने कुछ कॉलम्स को अधूरा छोड़ दिया, सही तरीके से फिल नहीं किया है, या 28 मई जो कि इस जॉब को अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ है, अगर आपका रिज़ल्ट मैट्रिक या इंटरमीडिएट का जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो रिज़ल्ट 28 मई से बाद में अनाउंस हुआ है, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 3, ये नए लोगों के लिए नहीं है। इसमें ये लिखा है कि जो पुराने आर्टिजन्स थे जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है किसी भी वजह से या डिसिप्लिनरी एक्शंस की वजह से, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं, वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 4, इसमें इन्होंने ये बताया कि सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा थ्रू SMS। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना वो मोबाइल नंबर दें जो फुल टाइम एक्टिव हो और वो नॉन कन्वर्टेड हो, किसी दूसरे नेटवर्क पे आपने कन्वर्ट ना करवाया हो, क्योंकि अक्सर जो ऑटोमेटेड SMS होते हैं वो कन्वर्टेड टू अदर नेटवर्क्स के जो नंबर होते हैं उनके ऊपर वो SMS रिसीव नहीं हुआ करता। ठीक है, तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर इस सूरत में आपको SMS रिसीव ना हुआ तो इदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा। नंबर 5, टेस्ट इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट वाकएंड, लाहौर, कराची एंड कोयटा। 4 सेंटर ने बता दिए, या वाकएंड में टेस्ट होगा, या लाहौर, कराची, या फिर कोयटा। तो इन्होंने ये बताया कि सेंटर जब आप अप्लाई करेंगे तो सेंटर की इसमें ऑप्शंस दी गई हैं, आप वो सेंटर चूज़ कीजिए कि जहाँ आप आसानी से जा सकें टेस्ट के लिए। कोई TADA नहीं दीजिएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए। कोई और आपकी क्वालिफ़िकेशन आपने करनी हो तो ये फ़ोन नंबर इन्होंने दिया, आप यहाँ पे फ़ोन करके ही पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं कि अप्लाई हम करते हैं ऑनलाइन और देखते हैं कि
कैसे अप्लाई होगा इसमें। उसी पेज पे हम स्क्रॉल अप करके हम ऊपर आ गए और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, इस पर हम क्लिक करते हैं और अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या डिटेल्स मांगी जाएंगी। मैंने क्लिक किया और ये इस तरीके से कुछ पेज आपके सामने ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे आ रही है जनाब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अपना CNAC नंबर आपसे मांगा है, यहाँ अपना CNAC नंबर आप देंगे, रिलीजन बताएंगे, अपना नेम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, ठीक है। कैपिटल मतलब ब्लॉक लेटर्स में आप अपना लिखिएगा नाम, इस तरीके से अपना नाम आप लिखेंगे यहाँ पे कंप्लीट। फादर नेम है आपका, फिर डेट ऑफ बर्थ है यहाँ जिसमें पहले डे आप मेंशन करेंगे, फिर मंथ और फिर ईयर, ये फॉर्मेट है। फिर जेंडर आपका मेल या फीमेल है। उसके बाद आप अपना प्रोविंस बताएंगे, आप किस प्रोविंस से, HK, बलूचिस्तान, फाटा, पंजाब, सिंध वगैरह कहाँ से हैं। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप किस ज़िले का आपका डोमिसाइल है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका फ़ोन है और फ़ोन नंबर के ऊपर उन्होंने देखें दोबारा से साथ मेंशन किया है नॉन कन्वर्टेड। यहाँ ऐसा मोबाइल नंबर मत दीजिएगा जो आपने किसी दूसरे नेटवर्क से कन्वर्ट करवाया हो, ठीक है। अगर आप वो कन्वर्टेड नंबर यूज़ करते हो घर का कोई नंबर दे दें जो कन्वर्ट ना हुआ हो किसी और नेटवर्क पे। नंबर 2 अल्टरनेट फ़ोन, एक और 2 नंबर आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद आप पोस्टल एड्रेस पोस्टल और परमानेंट दिया हुआ है, यहाँ पे वो एड्रेस दीजिएगा जिस पे आपको अगर कोई डॉक भेजी जाए, मेल की जाए तो आपको इजीली रिसीव हो सके। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जनाब सेंटर फॉर इंटरव्यू। तो ये सेलेक्ट सेंटर, वो 4 सेंटर जो मैंने आपको बताए थे डिटेल्स में, वही 4 यहाँ पे मेंशन है। आपने जो आपका करीब तरीन सेंटर है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। वाह कैंट है, लाहौर है, कराची और कोयटा। वाह कैंट ऑब्वियसली क्योंकि वाह कैंट की जॉब है। उसके अलावा लाहौर, कराची और कोयटा 3 सेंटर मज़ीद हैं। अब बात कर लेते हैं हम एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे चूँकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मैट्रिक विद साइंस 2nd डिवीज़न, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं, फिर टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फ़िज़िक्स के आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे और फिज़िक्स का पेपर के टोटल मार्क्स कितने थे, और इसी तरह की आप मैथ का बताएंगे कि मैथ के ऑब्टेन्ड आपने कितने नंबर लिए थे मैट्रिक में मैथ्स में, और टोटल मार्क्स मैथ का कितने नंबर का पेपर था, 100 का था, 150 का था, 200 का था, ठीक है। बोर्ड आप बताएंगे यहाँ पे आपने किस बोर्ड से मैट्रिक की है। आप फेडरल बोर्ड है तो आप फेडरल बोर्ड लिखेंगे, कोई और बोर्ड है तो आप उस बोर्ड का यहाँ पे नाम लिखेंगे, टाइप करेंगे। अब बात आ जाती है FSC या DAE आपने किया हुआ है। DAE 3 साल डिप्लोमा जिन लोगों ने किया होता है वो DAE कहलाता है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। अब इसकी आप डिटेल्स देंगे उसी तरीके से FSC विद फिज़िक्स एंड मैथ, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे आप बताएंगे, फिर टोटल मार्क्स 1100 होते हैं FSC के। उसके बाद उसी तरीके से फिर आप फिज़िक्स और मैथ के मार्क्स बताएंगे आपके FSC या DAE में कितने मार्क्स थे, ठीक है। मुझे नहीं मालूम DAE वाले मैथ और फिज़िक्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो वो अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ लिख देंगे। अगर नहीं उनको पढ़ाई जाती है मैथ और फिज़िक्स तो फिर वो इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप बोर्ड लिखेंगे अपना एंड पे कि आपने किस बोर्ड से FSC किया है या DAE किया है। और इसके बाद आप इसको एंड में देखिए वो मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ रीचेक दी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट बिफोर सबमिटिंग दी एप्लीकेशन। आप दोबारा एक बार सबमिट करने से पहले इसको देख लीजिए कि आपने जो यहाँ इन्फॉर्मेशन एंटर किया है क्या वो दुरुस्त है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि इसको एडिट करने का दोबारा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको फिल करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देंगे और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग मैट्रिक कर चुके हैं और जॉब की तलाश में हैं, मज़ीद आगे अभी फ़िलहाल स्टडी को परसू नहीं कर रहे, वो ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इंटरमीडिएट या DAE जिन्होंने किया हुआ है और उनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा नहीं है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। द नॉलेज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मज़ीद इस तरह की जॉब, स्कॉलरशिप्स और स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो रिसीव होती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।